नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक विषय में चर्चा करना चाह रही हूँ। आज़ादी के बाद भी आज भी बहुत सी रूढ़ियाँ हैं जो समाप्त नहीं हुई हैं। हमारे जब टीचर वगैरह किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, पर मैंने देखा है उसका बता रही हूँ मैं। अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग टीचर होते हैं। जबकि भारत को आज़ाद हुए अभी बहुत साल हो गए। 15 अगस्त 1947, आज 2026 चल रहा है। तो इनके बीच भी अभी भी बहुत सारी रूढ़ियाँ अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। जैसे अभी एक नई भर्ती निकली है 4th ग्रेड की। तो 4th ग्रेड के कर्मचारी जैसे ही आए, सबकी मेंटलिटी उनको उनकी श्रेणी में रखने लगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी सबकी बराबर होती है। सरकार के कर्मचारी हैं, वो 1st ग्रेड हो या 3rd ग्रेड हो या 2nd ग्रेड हो। पर मेरे डिपार्टमेंट में मैं जहाँ तक मानती हूँ, 1st ग्रेड अपने आप को सर्वेसर्वा मानते हैं। उसके बाद 2nd ग्रेड, फिर उसके बाद 3rd ग्रेड, फिर उसके बाद 4th ग्रेड। तो जब कोई हो सकता है जबकि 4th ग्रेड वाला उनसे ज़्यादा योग्यता रखता हो, पर फिर भी उन पर अधिकार चलाना और उनसे इस तरह का मतभेद करना कि आप ये काम करोगे, वो काम करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपनी सर्विस की चिंता रहती है, सबको अपनी नौकरी की सब चिंता रहती है। कोई ऐसा नहीं चाहता कि मुझे अपनी नौकरी बिना परवाह के करनी है। 1st ग्रेड वाला भी यही चाहता है कि मुझे नौकरी करनी है 6 घंटे का 8 घंटे, और 4th ग्रेड भी यही चाहता है कि मुझे नौकरी करनी है 8 घंटे। जबकि जाति समाज भी होता है, तो जाति समाज में भी कुछ मतभेद, जहाँ पर जिस जाति का ज़्यादा उत्कर्ष होता है उसको ज़्यादा सहयोग मिलता है। जबकि 4th ग्रेड वाला भले MSc B.Ed क्यों ना हो या उससे भी ज़्यादा डिग्री कर रखा हो, फिर भी भाई आपको काम करना ही है। वो कर सकता है, किसी की मजबूरी भी होती है सर्विस करना। 4th ग्रेड कर्मचारी क्या ऐसे लग जाते हैं क्या? आज के ज़माने में सरकारी नौकरी लगना बहुत भारी है, वो ST हो, SC हो, जनरल कास्ट हो। 4th ग्रेड वैकेंसी आई थी, उसमें लगभग 54,000 के आसपास की वैकेंसी थी और 26 लाख के आसपास उसमें फॉर्म थे। अब 26 लाख को पार करके 54,000 बच्चे जब इतने बच्चों को पार करके आए, तो भी बहुत बड़ा पेपर फाइट करके आए। ऐसे भी कोई नॉर्मल पद नहीं है। 26 लाख पद बच्चे बहुत होते हैं, उनमें से फाइट करके अपने आप को साबित करके इस पद तक आना बहुत बड़ी बात है। तैयारी हर बच्चा करता है और हर बच्चा चाहता है कि मैं नौकरी लगूं, पर किसका किस्मत कहाँ ले जाता है वो पढ़ाई पर डिपेंड नहीं करता, ज़्यादा किस्मत पर डिपेंड करता है। आज के ज़माने में एक छोटी सी नौकरी मिलना ही बहुत मुश्किल है, इसलिए किसी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए, किसी पर दबाव नहीं करना चाहिए। सब अपने स्तर पर अपना काम करते हैं। लापरवाही करने वाला व्यक्ति तो वो भले 1st ग्रेड ही क्यों ना हो, वो भी लापरवाही करेगा, और नहीं करने वाला व्यक्ति वो कोई सी भी पद में हो और नहीं करेगा। उससे अपन को इतनी
हीन भावना से या इतना प्रेशर में नहीं लेना चाहिए किसी आदमी को कि वो फर्स्ट में आपका इम्प्रेशन देखकर थोड़ा उसको अजीब लगे। तो आजकल 4th ग्रेड की वैकेंसी की जॉइनिंग चल रही है, तो आप सब साथियों से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि कोई सा भी पद हो, पद सबके बराबर है। उनको ऐसा आदेश या निर्देशित नहीं किया जाए ताकि उनको आत्मा को आघात लगे। सब अपना काम स्वयं कर लेंगे। अगर उनको अच्छा लग रहा है तो वो कोई सा भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल MA BEd वाले सफाई कर्मचारी बन रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो 4th ग्रेड तो एक उनसे बहुत अच्छी, पटवारी की पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो पटवारी का पद और 4th ग्रेड का पद में लगभग बराबर ही मानती हूँ। तो क्या पटवारी नौकरी नहीं है? पटवारी भी नौकरी है। तो इससे लोगों से कभी मतभेद नहीं करना चाहिए। हर पद अपने लिए एक तजुर्बा रखता है। हर व्यक्ति को अपने पद का मायना याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हो सकता है कभी ये 4th ग्रेड आपसे भी ऊंची पोस्ट पे आ जाए और उनके नीचे आपको सर्विस करना पड़े। तो अगर आप ऐसा दुर्व्यवहार करोगे तो हो सकता है उसका बदला वहाँ लिया जाए। तो ऐसा दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने ये बात बताकर आपको बताना चाह रही हूँ कि पद किसी का भी हो, आपको अपना पद का थोड़ा मायना रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।